हजारों साल तपस्या करने के बाद ऋषि मुनि तपस्वियों ने, साधु संतों ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि जब आप कृष्ण अवतार में आएंगे तो हमें भी अपनी लीला का हिस्सा बनाना, और भगवान ने वरदान दे दिया। तो ये सारे ब्रज में लीला कर रहे थे और भगवान भी इनके साथ ही लीला में शामिल थे और ये भगवान की लीला में शामिल थे। एक दिन यमुना जी के घाट पर सारी गोपियाँ स्नान कर रही थी और हंसी ठिठोली घर वर की बातें। फिर यकायक इन्हें ध्यान आया, अरे हमारे वस्त्र किसने चुरा लिए, और देखा हमारे वस्त्र नहीं, अब हम वस्त्रहीन घर पर तक कैसे जाएंगे। फिर भगवान कृष्ण कदम की डाल पर बैठे थे और मुस्कुराते हुए बोले, देखो देखो हमने चुराए हैं। बोले, अरे छोटे से कान्हा, तुमने ऐसी हरकत कर दी, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। चलो चलो ठीक है, हमारे वस्त्र वापस लौटाओ। बोले, नहीं नहीं, वस्त्र नहीं मिलेंगे, अगर लेने हैं तो कदम की सबसे ऊपर वाली टहनी पर आ जाओ। बोले, अरे हम कैसे चढ़ सकते हैं, हम तो अभी स्नान कर रहे हैं। तो बोले, स्नान करने से पहले सोचना चाहिए था। तो इस रहस्य के पीछे, भगवान की हर लीला के पीछे, वो कोई ऐसे बिगड़े लड़के नहीं थे कि शरारतें करते थे। उनके हर शरारत के पीछे, हर लीला के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ, एक कारण छुपा हुआ, एक राज छुपा हुआ है। और वो तारणहार थे, वो पार लगाने के लिए आए थे, वो इस जगत का कल्याण करने आए थे, धर्म की रक्षा के लिए आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वस्त्र देने से मना कर दिया और वो फिर बिलखने लगी, बोली हमारे वस्त्र दो। इसके पीछे ये था कि जो ऋषि मुनि थे वही, उन्हीं की आत्मा इन स्त्री शरीरों में, इन गोपियों के शरीरों में थी, और ये माया का पर्दा डल गया और ये लोग भूल गए हमने हजारों साल तपस्या की और इतना हमने मेहनत की थी, वो सब मिट्टी में मिला दी इन्होंने। माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि इनकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो नाभि से नीचे होती है, वो सुप्त अवस्था में सो गई और ये माया में लग गए। तो भगवान कृष्ण तो योगेश्वर है, उनकी शक्तियों को जगाना था, उन्हें याद दिलाना था कि तुम क्या चीज़ हो और तुम स्त्री बनकर क्या घूम रहे हो। तो भगवान ने इसलिए वस्त्र चुराए थे। ऐसे तो बहुत सारी मन गढ़ंत बातें बताई गई है, झूठ बोले गए हैं कि वो ये सिखाना चाहते थे कि वस्त्रहीन नहीं रहना चाहिए, नहीं स्नान करना चाहिए, ये वो सब। ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने कायदे कानून ब्रज के बने हुए थे कि घाट पर किस तरह से नहाना है और यमुना में किस तरह से नहाना है, वो सालों से चलते आ रहे थे। तो भगवान ने ऐसा कुछ नहीं, खाली आत्मा से पर्दा हटाने के लिए, जो भूल चुके थे अपनी शक्तियों को, इसलिए वस्त्र चुराए थे ताकि। और फिर राधा रानी भगवान कृष्ण से बड़ी थी, उन्होंने तो पहले जन्म ले लिया था, और जमुना जी में जब उनके पैर पड़े, उनके चरण पड़े, तो क्योंकि राधा रानी के चरणों से तो चैतन्य शक्ति निकलती थी, चैतन्य शक्ति बहती थी, तो वो चरण जहाँ पड़े तो वो वही शक्ति, चैतन्य शक्ति, वो जमुना जी में भी आ गई बहते बहते। और जब ये जमुना जी में डूबी हुई थी, मतलब ये जो गोपियाँ थी, ये जमुना जी में आधे आधे पानी में गले तक, जहाँ कृष्ण चक्र है, विशुद्धि चक्र तक, ये अपने आप को मतलब स्नान के लिए डुबोया हुआ था। तो यहाँ पर आकर इनकी कुंडलिनी शक्ति एकदम से जागृत होगी, क्योंकि वस्त्र मिल नहीं रहे थे, तो एकदम से जागृत होगी, क्योंकि योगेश्वर सामने थे। तो जब योगेश्वर सामने आ जाते हैं, भगवान तारणहार जब सामने आ गए, तो कुंडलिनी एकदम से, एक झटके से नमस्कार के लिए खड़ी हो गई कि प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। और कुंडलिनी शक्ति खड़ी हो गई नमस्कार के लिए और जागृत हो गई और उनको पार कर दिया। फिर वो संसार के बने ही नहीं, उनका बस वो कृष्ण की होकर रह गई वो गोपियाँ। और आज भी भगवान कृष्ण के साथ उनकी लीलाएं होती हैं और उनको अपने साथ ही रखते हैं भगवान अपनी गोपियाँ बनाकर। तो ये था वस्त्र चुराने का रहस्य। कोई ये नहीं था कि, क्योंकि भगवान को माया का पर्दा हटाना था, उनको मतलब उन्हें एहसास दिलाना था कि नग्न तुम क्या चीज़ हो, तुम नग्न होने के बाद एक आत्मा हो, तुम ऋषि मुनियों की आत्मा हो। तो ये कारण था वस्त्र चुराने का।